बेलारूस का अरसद रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खारिजा, तवानाई, सनत, मवासलात के वुज़रा, चेयरमैन, मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी समेत 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल। बेलारूस के सदर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, मुजाहिरीन ने बेलारूस के वफ्द के रूट पर पहुंचने की कोशिश की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ने कहा कि जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। इनकी कोशिश है मईशत को डिरेल करें, लेकिन हम इसे नाकाम बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। वफाकी वज़ीर ने यह दावा भी किया कि बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे हैं। PTI अरकान ने इंतज़ामिया से रब्ता करके कहा, हमें गिरफ्तार कर लें। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि उन्हें बताया गया कि बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। अगर वो घरेलू खातून हैं तो सियासत क्यों कर रही हैं? बानी PTI के फैसलों के पीछे उनकी ज़ौजा दखलंदाजी करती हैं। ना सिर्फ मुल्क की बल्कि आलमी उमूर में भी उनका डंका बजता है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला। हुकूमत की बात कैसे माने? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हमें बताया जाए अदालत का क्या फैसला है। हुकूमत की हमारे साथ इंगेजमेंट रही है। हुकूमत को चाहिए था कि हमारे जायज़ मुतालिबात मानती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुनज़्ज़म होकर इस्लामाबाद जाना है, सारी ताकत रास्ता खुलवाने में लगानी है। असद कैसर का कहना था कि बानी PTI ने कौन से जुर्म किया है कि वो जेल में है। हुकूमत ने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। ऑपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासर होती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा एहतजाज के बायस अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। एहतजाज के बायस सूबों को ज़राई शोबे को हवाले से रोजाना नुकसान 26 अरब रुपए का होता है। सूबों को सनती शोबे में होने वाला नुकसान 20 अरब रुपए से ज्यादा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान से आखिरी फितना कॉल पर अभी तक कोई नहीं निकला। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 9 मई की तरह 24 नवंबर को भी मुस्तरद किया है। गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद में शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए खुली है। ज़िला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। साने में जहाँ अफराद की तादाद 49 तक जा पहुँची। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 4 रोज़ के दौरान बेअमनी के हालिया वाक़यात में अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 49 मुसाफिर भी शामिल हैं, जिन्हें पेशावर पाराचना रोड पर निशाना बनाया गया। झड़पों में घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। ज़िला कुर्रम और गिरदनवाह में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सबराही में हुकूमती जरगा कुर्रम से वापस पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फरीक़ैन ने 7 दिन के लिए सीज़ फायर पर इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, जिला कुर्रम बेअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। 3 रोज़ में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की हुकूमत शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। जिला कुर्रम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन की कोई तरजीहात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अमीन गंडापुर सूबे पर तवज्जो देने के बजाय एहतजाज में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। पूरा पाकिस्तान बंद है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कुरम में आज फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 रोज़ में झड़पों के दौरान 75 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही केपी का चीफ एग्जीक्यूटिव नजर आ रहा है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन पर जत्थों के हमरा चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहा है। केपी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान कायम करने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। पारा चिनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पारा चिनार दहशतगर्दी में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पारा चिनार में फिरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में मासूम बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत पर दिल बेहद अफसुर्दा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पुरअमन जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI जलाओ घेराव करती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलान में भी ऐसा ही हुआ। PTI अमन के धारे में रहे। 9 मई को शहीदों की निशानियों की बेहुरमती की गई। बानी PTI अगर गलती मान लें तो इसमें क्या हर्ज है। बानी PTI की मुआफ़ी मांगने से उनका जुर्म तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो सकता है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा कि हर एहतजाज दूसरे ममालिक के सबराहान की आमद पर ही क्यों होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के बजाय मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर चढ़ाई करने में मसरूफ़ है। मुल्क में पोलियो से मजीद 3 बच्चे मुतासर। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो के 2 नए केसेस बलूचिस्तान, जबकि तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। बलूचिस्तान में रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 26, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 14 हो गई। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए हैदराबाद में मूरत मार्च का इनकाद। शुरका का कहना था कि वो सिर्फ बराबरी का हक मांग रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों की तरह ख्वाजा सराओं का भी एक दिन मुकर्रर किया जाए। दिन मुकर्रर किए जाने से ख्वाजा सराओं से मुतालिक लोगों में आगही आएगी। मरदमशुमारी में हमें सही इसलिए नहीं गिना गया कि ये लोग हक मांगेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, बराबर के हुकूक दिए जाएँ। हर साल सिंध मूरत मार्च मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध की जानिब से ओमान के कौमी दिन के मौके पर प्रेस क्लब चौक पर तकरीब। प्रेस क्लब चौक को ओमान के परचम की झंडियों से सजाया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और तालीम की कमी है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मैट्रिक के बाद तलबा तालीम छोड़ देते हैं। गरीब लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाना मुश्किल हो गया है। कराची में बनो काबिल टेस्ट के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामान में 90 से 95% अरबपति हैं। गुज़श्ता बरस 368 अरब टैक्स तनख्वाहदार तबके ने जमा करवाया। सैकड़ों एकड़ ज़मीन रखने वालों ने सिर्फ 4 अरब का टैक्स दिया। जो बिजली बनती ही नहीं, उसके पैसे कौम अदा करती है। सिंध में 49,000 स्कूल हैं। 481 अरब सिंध का तालीमी बजट है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने बच्चों को वहाँ से तालीम नहीं दिलवा सकती। इसराइली फौज की लबनान में जमीनी पेशकदमी। लबनानी फौजी चेक पोस्ट पर हमला। शहरी इलाकों पर भी बमबारी। 2 लबनानी फौजियों समेत 20 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के एक रोज़ में 165 रॉकेट हमले, 3 अफराद जख्मी। कई गाड़ियों को आग लग गई। हिजबुल्लाह का अशदोद बहरी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा। गजा पर इसराइली बमबारी। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 49 हो गई। ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 4 रोज़ के दौरान बदअमनी के हालिया वाक़यात में अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 7 दिन के लिए सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया है।